आपने किया है पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अप्लाई और पासपोर्ट कार्यालय आपका पासपोर्ट नवीनीकरण करने से कर दे मना। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? जाहिर है जब ऐसा होगा तो ऐसी सूरत में आप जाएंगे न्यायालय। लेकिन अगर न्यायालय भी आपकी नवीनीकरण की याचिका को, आपके नवीनीकरण की एप्लीकेशन को, प्रार्थना पत्र को कर देता है खारिज, ऐसे में आप क्या करेंगे? जब ऐसा होगा और आपको पासपोर्ट की नवीनीकरण की बेहद ज़रूरत होगी तो आपके सामने केवल और केवल एक ही रास्ता बचेगा और वो होगा आपका हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे ही मामले पर एक बहुत बेहतरीन आदेश सुनाया है, जिसके अनुसार अब पासपोर्ट नवीनीकरण के दौरान आपका पासपोर्ट का नवीनीकरण केवल इसलिए नहीं रोका जाएगा क्योंकि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा किसी न्यायालय में चल रहा है, विचाराधीन है। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अलग, लेकिन एक आम आदमी, एक कॉमन मैन की समस्या से जूझता हुआ एक सवाल हम लेकर के आए हैं। तो मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। और जिन दर्शकों ने, जिन व्यूअर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि वीडियोस अपलोड होने के साथ में उनके नोटिफिकेशन आपको मिलें और वो वीडियो आप तुरंत देखकर उसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही एक निवेदन और कर दूं कि चौधरी लीगल एसोसिएट का इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज भी आप लोग फॉलो करें और उनको शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक वो चीज़ें पहुँचें और कानून की जानकारी निःशुल्क रूप से आपके दरवाजे तक पहुंचाने का जो मिशन हम उठाए हैं उसमें हमारे सहभागी बने और इसको, मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो, आज का टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बेहद अलग है क्योंकि कई जो व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के या हमारे फेसबुक पेज के, इंस्टाग्राम के, उन्होंने, कई लोगों ने एक सवाल लिखा कि सर मुकदमा चल रहा है मेरे ऊपर और मुकदमा चलने के दौरान ये देखने में आ रहा है कि पासपोर्ट जो है हमारा वो उसको स्टॉप कर दिया गया, पासपोर्ट रोक दिया गया और नवीनीकरण के लिए हम गए तो उसका जो रिन्यू होना था, नवीनीकरण को रिन्यू भी कहते हैं, तो पासपोर्ट का जो रिन्यू होना था, नवीनीकरण जो होना था, वो रोक दिया है। और ये कहा जा रहा है पासपोर्ट ऑफिस से क्योंकि आपके विरुद्ध आपराधिक मामला है, तो अगर आपका पासपोर्ट रिन्यू करेंगे तो आप देश छोड़कर भाग जाएंगे, आप चले जाएंगे, आप वापस नहीं आएंगे। ये कह करके जिला पासपोर्ट अधिकारी या जो भी आपके पासपोर्ट अधिकारी हैं, उन्होंने पासपोर्ट बनाने से मना कर दिया। ऐसी सूरत में क्या करें? तो हमने उनको सजेस्ट किया कि ऐसी कंडीशन अगर होती है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। फिर कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर न्यायालय भी गए थे, न्यायालय में याचिका भी दी, आवेदन भी दिया न्यायालय में, लेकिन न्यायालय के अधिकारी ने, मजिस्ट्रेट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि पासपोर्ट अधिकारी का कहना ठीक है, हो सकता है कि आप लोग भागने की फिराक में हों और आप लोग भाग जाएं, इसलिए आपका जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू ना किया जाए, उसका नवीनीकरण ना किया जाए। तो ऐसा हो तो क्या करें? कई लोगों ने सवाल लिखा कि सर अब क्या करें। मामला बेहद दिलचस्प था और आम आदमी, कॉमन मैन की समस्या से जुड़ा हुआ था, इसलिए चौधरी लीगल एसोसिएट की टीम ने इस पर रिसर्च किया। और जब हमने रिसर्च किया तो रिसेंटली हमने पाया, दिसंबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा आदेश जारी किया, जो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों तक पहुंच गया हो या शायद ना पहुंचा हो, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर जो जारी करते हैं वो अमूमन जो वकील जो बुक्स पढ़ते हैं उन बुक्स के अंदर वो मौजूद होते हैं और आम आदमी तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो शायद आप तक न पहुंचा हो, ये सोच करके इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये केस है बम्बई का। बम्बई में निजल नवीन कुमार शाह नाम के व्यक्ति ने पासपोर्ट रिन्यू के लिए एक एप्लीकेशन दिया। पासपोर्ट ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया और कहा कि आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि आपके विरुद्ध कोर्ट में मामला विचाराधीन है, आपके विरुद्ध एक मामला, एक केस कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है, इसलिए आपका पासपोर्ट हम रिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से आप विदेश चले जाएंगे, फिर लौट कर नहीं आएंगे, बहुत दिक्कत होगी। उस व्यक्ति ने, संबंधित जो मजिस्ट्रेट थे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो महानगर में होते हैं, वहां पर वो गए, उन्होंने उसके विरुद्ध एक एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अनुमति दी जाए कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो, मुझे बेहद ज़रूरी काम से जाना है, अगर मैं नहीं गया तो मेरे काम का बहुत नुकसान होगा।
तो उस वहाँ की जो अदालत थी, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, उस अदालत ने भी पासपोर्ट अधिकारी की बात को समझते हुए, मानते हुए उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और ये कहा कि आपका पासपोर्ट जो है वो अगर हम बनाएंगे तो आप हो सकता है कि विदेश चले जाएं, वापस ना आएँ। आप भी विजय माल्या या नीरव मोदी की तरह जाकर के बैठ जाएं, आपको लाने के लिए मिन्नतें करनी पड़े, हो सकता है आप ना आएँ। तो उन्होंने उनका पासपोर्ट बनाने से मना कर दिया, उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। ऐसे में निजल नवीन शाह जो हैं, उनके पास एक ही रास्ता बचता था हाईकोर्ट का। वो हाईकोर्ट गए, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और जब हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो दिसंबर 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बहुत ही शानदार आदेश जारी किया। जो आदेश था वो मैं आपको बता दूं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा इस केस में कि केवल आपराधिक मामले के लंबित होने के कारण पासपोर्ट के नवीनीकरण से आप इनकार नहीं कर सकते। आप पासपोर्ट का जो रिन्यू होना है उसको आप टाल नहीं सकते, उसको पेंडिंग नहीं कर सकते या कैंसिल नहीं कर सकते। आपको रिन्यू करना ही होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जमानत लेता है किसी मामले में, तो उस मामले में जब जमानत ले रहा है, तो जब वो जमानत लेता है तो वहाँ शपथ पत्र भी देता है और शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होता है कि वो कहीं जाएगा नहीं, देश छोड़कर नहीं भागेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं कि न्यायालय जब भी बुलाएगा तारीखों पे आता रहेगा और न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना कहीं बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके की चीज़ें वो शपथ पत्र में ऐड करके देते हैं। तो जब किसी व्यक्ति ने शपथ पत्र में दिया है कि वो देश छोड़कर नहीं जाएगा, न्यायालय में आता रहेगा, हर तारीख पर आएगा, न्यायालय की अनुमति के बिना कहीं नहीं जाएगा, तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि उसके पासपोर्ट को आप रिन्यू नहीं करेंगे? ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो उनको, पासपोर्ट अधिकारी को उन्होंने आदेशित किया कि इनका पासपोर्ट आप बना दें और आगे से ऐसी कोई हरकत ना करें कि ऐसे व्यक्ति को, किसी भी भारत के नागरिक को ऐसी अपनी बेसिक नीड्स के लिए हाईकोर्ट तक आना पड़े। तो ये केस अपने आप में एक मायना रखता है, ये केस अपने आप में एक वजूद रखता है और ये एक नज़ीर बनेगा केस, क्योंकि ऐसे तमाम मामले हमारे आसपास पेंडिंग हैं। हमारे पास कई ऐसे मामले वास्तविक रूप से भी आते हैं, ऑनलाइन रूप से भी आते हैं कि सर पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट नहीं बना रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके विरुद्ध एक मामला जो है वो दर्ज है, लंबित है। मामला दर्ज या लंबित रहने के कारण आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा या रिन्यू नहीं होगा। तो उन केसेस में इस केस का हवाला देते हुए अपने काम को आप पासपोर्ट अधिकारी से करवा सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो न्यायालय की अवमानना का मामला माना जाएगा। चूँकि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट का है, इसलिए पूरे देश में जितनी भी जिला अदालतें हैं सबको इस आदेश को मानना ही होगा, मानना ही पड़ता है, मैंडेटरी होता है। किसी भी हाई कोर्ट का आदेश देश की प्रत्येक अदालत पर लागू होता है, प्रत्येक जिले के एडमिनिस्ट्रेशन पर लागू होता है। तो ये आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट का है, लेकिन पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार होगा और बहुत अच्छा ये आदेश है। इसका साइटेशन आप लोग लिख लें, मैं पहले ही आज मैं बताना भूल गया हूँ, अपने हर एक वीडियो में बोल देता हूँ कि आप लोग कागज़ और कलम लेके बैठें और जो साइटेशन बोलूँगा वो ज़रूर लिखें। तो इस केस का जो शीर्षक है, जो साइटेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए। इस केस का जो शीर्षक है वो ये है, निजल नवीन शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य, और इसका जो केस नंबर है वो है 1193/2022 2022 1193/2022 केस का शीर्षक है। और ये बहुत ही बेहतरीन केस है। इस केस को लेकर के आप अपना पासपोर्ट रुका हुआ नवीनीकरण करा सकते हैं, पासपोर्ट नहीं बन रहा है उसको बनवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।